श्रीमद् भागवत गीता, क्या आप इसके बारे में जानते हो? मैं बेट लगाकर कह सकता हूँ कि नहीं, आप नहीं जानते। श्रीमद् भागवत गीता यह एक ऐसा ज्ञान का स्रोत है जिसकी कोई कीमत नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि भगवत गीता एक धार्मिक किताब है जिसमें भगवान की पूजा करना बताया गया है। तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि आप इतने दिनों से भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि गीता में वह नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, हम क्या हैं और कौन है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। ऐसे ही जिंदगी के हर सवालों का जवाब भगवत गीता में है। आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का यह ज्ञान अर्जुन को नहीं बल्कि मुझे, आपको और पूरे संसार को दिया था। अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम था। इस किताब को आज भी जो पढ़ता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। आप चाहे किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके सभी मुसीबतों का हल आपको भगवत गीता में मिलेगा। कोई भी इंसान गीता के इस ज्ञान को जान लेता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए किसी भी तरह से आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज आपके हाथ जो लगने वाला है उसकी कोई कीमत नहीं। समझ लो आज आपके हाथ एक खजाने की चाबी लगने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 9, अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। यह बहुत ही फेमस कोड है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। आप चाहे कुछ भी करो, उसे ग्रीड यानी लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। बहुत से लोग यह बोलते हैं कि यार यह कैसे हो सकता है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो वह तो फल को देख कर ही ना कर रहे हो। मतलब आपके दिमाग में एक सोच है कि आप यह काम करोगे तो आपको वह मिलेगा, तभी ना आप कर रहे हो, तभी ना आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे? तो देखो भाई, बात यहाँ पर काम को फोकस के साथ करने की है। तो सिंपल बात यह है कि कोई भी काम आप तभी पूरे पावर के साथ कर सकते हो जब आपके दिमाग में उस काम के अलावा और कोई दूसरा बात ना चल रहा हो। मतलब कोई भी काम कर रहे हो तो और कोई विचार को आपको इग्नोर करना चाहिए। बस काम तो काम, चाहे वह विचार उस काम के फल की ही क्यों ना हो, उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम में अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसलिए वर्तमान में रहकर उस काम में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त होगा उसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचो तो ही आपके लिए अच्छा होता है। सिर्फ काम में ही ध्यान देने से आप किसी भी काम को पीसफुली कर पाओगे। नंबर 8, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसे लेकर बैठे मत रहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि आप फिर से आगे बढ़ो। क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं कि आपके साथ जो हुआ था वह अच्छा हुआ था, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो आपके साथ होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर आपको दुख मिल रहा है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। यह एक चक्र है जो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। इसलिए ना ही भविष्य और ना ही बीते हुए कल के बारे में सोचो। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर और आनंद के साथ जियो। नंबर 7, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस लाइफ, यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मोड में करो। यानी ना ही कम और ना ही ज़्यादा, ना आपको ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही कम, ना आपको ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस। अपनी उंगली पर कभी किसी चीज को रख कर देखना, यह आप हो। अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। यह कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी बहुत ही जरूरी सीख है। नंबर 6, 5 इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख
शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वो आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है, गलत तरीके से मिली हुई सुख का लालच आपको बहुत ही नीचे गिरा देगा। नशा करना, चाहे ऐसी कोई भी चीज़ जो गलत है, वो आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अगर लंबे समय की बात करें तो वह आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि यह गलत है, उसे कभी मत करो। इसके बदले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर की केमिकल लोचा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो इस दुनिया के परे की चीज़ हो। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। इसलिए आप वैसे काम ना करो जो आपको कुछ समय के लिए सुख दे। नंबर 5, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप उसके गुलाम बन जाते हो। यह कोड आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आपकी ज़िंदगी में एक न एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी, चाहे वह किसी भी तरह का नशा हो या कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो यह कोड उसी के तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब कुछ करने की सोचते हो तो उसमें विचार कर लेना चाहिए कि यह काम सही है कि नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। ये बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की सुनना चाहिए या दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस। आजकल आप जो भी करते हो उसे 80% दिमाग से ही करते हो, दिमाग की लालच में आके। तो आपको दोनों को, यानी दिमाग और दिल दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि दिमाग से अगर ज़्यादा सोचा और दिल को नज़रअंदाज किया तो यह आपको बहुत ही नीचे ला सकता है। थोड़ा थोड़ा करके, धैर्य के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। नंबर 4, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह दुनिया परिवर्तनशील दुनिया है। इस दुनिया में हर पल परिवर्तन हो रहा है। अभी आपके पास जो भी है वह आप कभी भी खो सकते हो। कोई भी चीज़ आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और आपके पास अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी भर कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। अगर आज आपके पास दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड को त्याग दोगे तो आप ऑटोमेटिकली जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए कभी भी किसी को अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए, हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। नंबर 3, इस दुनिया में वह कभी खुश नहीं हो सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो यह आपको वैसा ही दिखता है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी एक इंसान के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि लोग यह कैसे देखते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में यह सब आपके लिए खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए यह फेवरेट है। अभी आप सोचो कि आपका फेवरेट शो कौन सा है या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो आपको अपनी फेवरेट मूवी देखने में जितना मज़ा आया था उतना मज़ा उन लोगों को यह फालतू शो देखने में आता है जो आपके लिए फालतू है पर उन लोगों के लिए मस्त। यह दुनिया आपके नज़रिए से बनती है। अगर आप ब्लू चश्मा पहनकर इस दुनिया को देखोगे तो यह आपको ब्लू ही दिखेगी, और अगर रेड चश्मे को पहनोगे तो जाहिर है रेड दिखेगी। आजकल आप यह सुनते होंगे कि यह दुनिया बर्बाद हो गई है, दुनिया में नकारात्मकता फैल गई है, दुनिया का अंत नज़दीक है। पर आपने कभी सोचा है कि इतनी खराब कंडीशन में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं? वह इसलिए क्योंकि वह दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। दुनिया को देखने का नज़रिया आपको बदलना होगा, क्योंकि दुनिया जैसी है वो ऐसे ही रहने वाली है। पर आप अपने नज़रिए को ज़रूर बदल सकते हो। इसलिए अगर खुश रहना है तो अपने नज़रिए को बदलो और हर चीज़ को एक सकारात्मक चश्मे से देखो और नकारात्मकता को लात मार कर भगाओ जिसने आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ छीन ली है। नंबर 2, आपका शरीर लगातार नष्ट हो रहा है लेकिन आप नष्ट नहीं हो रहे हो।
मतलब जो शरीर है वो आप नहीं हो, आप एक आत्मा हो जो कभी नहीं मरता। मरता है आपका शरीर। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर एक नया शरीर ग्रहण करता है। आत्मा को ना ही काटा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता, ना ही भिगाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। आत्मा सर्वव्यापी है। जो इस धरती पर जन्म लिया है वह निश्चित मरेगा और फिर से जन्म लेगा, इसलिए मरने का शौक नहीं करना चाहिए। नंबर 1, यह लाइफ चेंजिंग है, इसे ध्यान से सुनना। इंसान के दुख का कारण है एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीद, किसी भी चीज को पाने की इच्छा। आपकी जिंदगी में अभी जो दुख है इसकी वजह है आपकी इच्छाएं। आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हो और आपको वह चीज नहीं मिलती है तो आप दुखी हो जाते हो। आप चाहते हो कि आपको कोई बुरा ना कहे, लेकिन आपको कोई बुरा कहता है तो आप दुखी हो जाते हो। आप चाहते हो कि मेरे साथ हमेशा अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो आप दुखी हो जाते हो। आप चाहते हो कि आपके पास हमेशा पैसे रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि आपके दुख का कारण है आपकी इच्छाएं। अगर आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर दोगे तो आप हर तरह के दुख से मुक्त हो जाओगे। आपको कभी भी किसी चीज को लेकर दुखी नहीं होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर देना, और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने के लिए द अमेजिंग नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें, ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।